ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें मन की शांति और आत्मा से मिलन पूर्ण होता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपसे मिलते हैं ताकि आप अपने जीवन के तमाम कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर पीएमसी हिंदी की COO अमूल्या शास्त्री जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हमें कॉल करिए, अपने लाइफ के सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ जानिए, सीधा मैम से बात करिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैम ना सिर्फ 13 सालों से ध्यान कर रही हैं, बल्कि ध्यान के साथ साथ ध्यान प्रचार भी कर रही हैं। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि हमें लाइव कॉल्स तो आते ही हैं, उसके साथ ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सवाल आते हैं। आइए जान लेते हैं सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है, ध्यान करते वक्त मुझे बहुत विचार आते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कैसे रखें, और क्या ध्यान करते वक्त हेडफोन्स लगाना सही है? ये तो बहुत अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। आप ईयरफोन्स पहनना चाहे या नहीं पहनना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा समय के लिए आप ध्यान कर रहे हैं तो आप ईयरफोन्स हटा के आप ब्लूटूथ स्पीकर पर या फ़ोन पर लाउड चला सकते हैं। बहुत विचार अगर आपके आते हैं तो बहुत नेचुरल है, स्वभाव है मन का। जो मन है भटकता रहता है, कभी भी एक स्थिर जगह पे नहीं रहता, और इसलिए कहा जाता है कि एक बंदर जैसा हमारा मन है। तो नियंत्रित करने के लिए आपके पास बेसिक टेक्निक है आनापानसति ध्यान, जो बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, जहां आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सांसों को महसूस करना है। सांसों का तकनीक बहुत आसान है, सांसों को महसूस करना है और आती जाती सांसों को महसूस करना है। जब इसलिए इसको 3 ग्रैंड हैपनिंग्स बोलते हैं। जब सबसे पहले आप सांसों के साथ एक होते हैं तो मन, जो विचारों का भंडार है, वो शून्य होने लगता है। दूसरा एक ग्रैंड हैपनिंग होता है, जब मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। और जब तीसरी ग्रैंड हैपनिंग ये होती है कि जब कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। तो जब आपको सोच विचार आता है, बहुत नेचुरल है, आने दीजिए और बार बार आप सांसों को महसूस करते रहिए। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम कि हमें ध्यान में जो भी दिखता है वो इमेजिनेशन है या एक विजन है, इसमें ये कैसे पता चलेगा? दोनों में डिफरेंस क्या है मैम, उसके बारे में बताइए। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं, कोई विजन्स नज़र आ रहे हैं, लोगों को लगता है ये वहम है, कुछ मैंने अपने मन से क्रिएट किया हुआ है। बट वो सत्य नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन करना शुरू किया, मुझे लाइट दिखी, कलर दिखा, तो मुझे लगा पहले तो कि मैं मे बी लाइट मेरे आसपास ऑन होगा तो इसलिए मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मे बी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो लाइट का कलर बढ़ते जा रहा है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाइट मेरे तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ, तो ट्यूबलाइट तो ऐसे ही ऑन ही रहता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे ये सब खुद का एक्सपीरियंस है, अपना स्वानुभव है। अनुभव से ही आप बिलीव करने लगते हैं। पहले मैं कभी भी बिलीव नहीं करती थी विजन्स को, बट जब मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू किया, प्रैक्टिस किया, तो धीरे धीरे आपके खुद ही के जो सेंसेस, आप ना ही केवल 5 सेंसेस, आपका 6th सेंस एक्टिवेट होता है। तो सभी लोग अलग तरीके से गिफ्टेड है। वो क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, यानी कि वो विजन्स देखते हैं। कई क्लेयर सेंटिएंट होते हैं, जहाँ पे वो फील करते हैं, एक सेंटिएंट फीलिंग होता है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, क्या मेरे साथ होने वाला है या फैमिली के साथ होने वाला है, कुछ ना कुछ एक तरीके का सेंटिएंट आप फील करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से गिफ्टेड हैं। तो जो आप विजन्स देख रहे हैं वो वहम नहीं है, वो एक अनुभव है, और सभी के अनुभव अलग होते हैं। तो हम किसी को जज ना करें, जैसा आपका अनुभव है उसको एक्सपीरियंस कीजिए और जज ना कीजिए अपने एक्सपीरियंस को, और आगे बढ़ जाइए, उस पर रुकना नहीं है। जी मैम, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं वरंदानी बोल रहा हूँ भोपाल से। सवाल बताइए सर। मैं बैठता हूँ जैसे ही ध्यान में, तो 10-15 मिनट के बाद जो है ना, संसार के पूरे आ जाते हैं जो है ना, तो फिर उठ जाता हूँ जो है ना। जी।
हालांकि आपका आज मैंने देखा था जो है ना सवेरे भी जो है ना, फिर भी वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ध्यान लगता ही नहीं जो है ना, उसके लिए क्या करें फिर? जी भोपाल से बोल रहा था मैं। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सवाल के लिए कि आपने टीवी पर देखा और आपके अंदर सवाल जाग उठा और आपने पूछा अपना सवाल। इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, थैंक यू फॉर दैट। और जो आप महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। आप जैसे आप पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं या आपने पहले भी कर रखी है लेकिन आप कर रहे हैं, उसमें बीच में अड़चनें आती हैं। हलाहल के बाद ही अमृत मिलता है, जैसे आप जानते हैं नीलकंठ के बारे में, तो हलाहल के बाद ही अमृत मिलता है। तो आपको ये जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस मेडिटेशन में होती हैं, उसको क्रॉस करने के बाद ही आपको वो अमृत महसूस होगा। हर समय आपके अंदर एक क्लैश होने लगती है, आपका मन विचार फेंकता रहता है, आप डिसाइड करते हैं आप ध्यान करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, वो अलग तरीके से आपको क्लैश करेगा। तो लेकिन आपके पास एक षड्यंत्र है या वो से यंत्र है, वो आपकी सांसें हैं। तो सांसों को महसूस करना है और जब जब विचार आते हैं सांसों को महसूस करना है, अपने आप को रिलैक्स रखे, कोई टेंशन नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है बट अपने आप के साथ पेशेंट रहिए। आप इम्पेशेंट होकर आंखें खोल लेंगे तो आपके साथ जो प्रोसेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आंखें बीच में नहीं खोलनी। अगर आपने डिसाइड किया अपने लिए 20 मिनट या 30 मिनट या जैसे पीएमसी हिंदी चैनल पर होता है 1 घंटे का ध्यान होता है, उसको कंटिन्यू रखिए। तो सुबह के समय आपके पास शुभोदय ध्यान है, 6 से 7 गाइडेड मेडिटेशन होता है और रात में 10 से 11 भी गाइडेड मेडिटेशन होता है। तो आप वो कर सकते हैं कि 1 घंटा आपने डिसाइड किया, हाँ मैं बैठूंगा, गाइडेंस भी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अपने आप को एक समय पर नियंत्रित रख सकते हैं। तो जारी रखिए, 40 दिन आपको कंटिन्यूस कीजिए और फिर आप जज कीजिए, हाँ यार बड़े थॉट्स आ रहे हैं, इसके बाद क्या करूं। बिना पहले स्टेप पे ही आप जज ना करें अपने ही थॉट्स को। जी, तो 40 दिन का ध्यान करिए। आप उसके बाद आपको कैसा अनुभव होता है वो हमें कॉल करके ज़रूर हमें बताइए आपके अनुभव। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हम 31 मार्च से मास्टर बनो शुरू कर रहे हैं। जो लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे वो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं ध्यान का, तो आप मास्टर बनो से जुड़ सकते हैं। मास्टर बनो एक 21 डे प्रोग्राम है, जो ये 6ठा मास्टर बनो आ रहा है। तो आप 21 डेज या तो आप मॉर्निंग स्लॉट लेना चाहते हैं या इवनिंग स्लॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं और मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। ज़रूर देखिए दर्शकों, ये भी शो हमारा प्यार दीजिए। मैम, इससे पहले आप बात कर रहे थे तो उसमें मेरे मन में एक सवाल आया कि सबके एक्सपीरियंस अलग क्यों होते हैं। सबको अगर ध्यान ही कर रहे हैं और एक ही चीज़ है आनापानासती ध्यान ही कर रहे हैं, तो सबके एक्सपीरियंस क्यों अलग होते हैं, इसके बारे में बताइए मैम। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि हाँ, आप अलग क्यों दिखते हैं, मैं अलग क्यों दिखती हूँ, एक विशेषता है। यू हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, मेरा अलग पर्सनैलिटी है जी। हम जो वही पाव भाजी टेस्ट करते हैं, आपके मुंह में जो स्वाद आता है एक अलग तरीके से स्वाद है। आपको लगता है तीखा है, मैं बोलती हूँ बहुत मीठा है। तो हर एक बंदे का एक बोल सकते हैं चीज़ एक होती है लेकिन एक्सपीरियंस अलग होता है। सेम थिंग फॉर मेडिटेशन। हम मेडिटेशन से भी ये है कि आप एक शरीर है, आपको लग रहा है लेकिन एक्चुअली आप आत्मा है। मैं प्रॉब्ली 500 जन्म ले सकती हूँ, आपने 800 जन्म लेके आए होंगे, तो आप वही मेडिटेशन को अलग से एक्सपीरियंस करेंगे। प्रॉब्ली आप जल्दी मेडिटेशन में जा सकेंगे और मैं थोड़ी धीरे जा सकूंगी मेडिटेशन में। तो बहुत नेचुरल है, आप एक दूसरे से हम जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक है। जो बोल सकते हैं नमक है वो एक है, वो कहीं पर भी घोलो आपको वो एक ही सॉल्ट वाटर ही बनेगा वो। तो सेम थिंग फॉर आनापानसती मेडिटेशन, बहुत ही साइंटिफिक है। आपको केवल सांसों को महसूस करना है एंड आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। जी दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। आपको अपने ज़िंदगी में तमाम कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, इसी के साथ मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि ध्यान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पिरामिड ध्यान का क्या डिफरेंस हो जाता है उससे, और क्या अच्छी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, उसके बारे में बताइए। वैसे तो आनापानसती अपने में ही कंप्लीट है, लेकिन जब आप पिरामिड के साथ एक कैटलिस्ट है, जैसे आप बोल सकते हो Na+Cl NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है, लेकिन
और जल्दी बनाने के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में कैटलिस्ट ऐड करते हैं ताकि और जल्दी हो जाए। तो सेम थिंग फॉर पिरामिड्स। पिरामिड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है, पायरा यानी अग्नि, मिड यानी उसके अंदर, तो अग्नि का बोल सकते हो वो पिरामिड है। तो आपके अंदर, जैसे हम बोलते हैं कुंडलनी भी एक अग्नि है, एक जागृति है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं और साथ में पिरामिड के साथ करते हैं, आप और जल्दी मेडिटेशन गहराई से जा सकते हैं। आपके जो भी सोच विचार आते हैं, जब आप ये इमेजिन कीजिए जैसे अगर आप यही मेडिटेशन पहाड़ में करो तो अलग फील है, वही चीज़ आप अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में करो तो अलग है, वही चीज़ आप बाजार में बैठ के करो तो डिफरेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो पिरामिड क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को एनर्जेटिक बनाते हैं। वही आप मेडिटेशन मंदिर में करते हैं, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो मेडिटेशन वही है, बट जब आप पिरामिड के साथ करते हैं और एनर्जेटिक होता है, 3 times मोर पावरफुल। तो देयर इज़ अ पावर ऑफ मेडिटेशन। जो आप जिस भी शहर से हैं, आप अपने नज़दीकी ध्यान केंद्र जा सकते हैं। तो pmchindi.com पर ही एक्चुअली हमने एक सुविधा बना रखी है सभी के लिए कि आप अगर पिरामिड सेंटर, पिरामिड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जाना चाहते हैं, तो आप pmchindi.com पर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर आप देख सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर्स में आप अपना स्टेट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ या मैं पुणे से हूँ, जैसे पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में, तो पुणे में जो भी ध्यान केंद्र है आपको बहुत आसानी से नंबर के साथ एड्रेस भी मिलेगा सेंटर का। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं टाइमिंग क्या है और आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों pmchindi.com पे जाइए, अपना जगह का नाम बताइए और आपको सारे ध्यान केंद्र के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान करते रहिए, क्योंकि ध्यान ही सब चीज़ की आंसर है, सब सॉल्यूशन का जवाब है। तो मैम आइए अगला सवाल ले लेते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसका अभ्यास कैसे करें? जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा ही होता है, शरीर तो कुछ नहीं होता है, वह वस्त्र है कि आज ये कल दूसरा, तो अगर नहीं है तो उसके बारे में कैसे अभ्यास करें, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इसके बारे में बताइए। मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाइट है, लेकिन आप बिलीव करोगे कि नहीं है। तो आप जब देखते हो आप जानते हो, जितना आप जानोगे, प्रॉब्ली मैं वाइट देखूंगी, आप बोलोगे नहीं वाइट नहीं है, ये एमरल्ड कलर का वाइट है, तो आपके लिए वही चीज़ और डीपर तरीके से जान सकते हैं। तो जब आप नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, आप नहीं समझते, आप बस लगता है कि रोटी कपड़ा मकान है, शरीर है, शादी करेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे और धीरे 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 ऐसा चलता रहेगा। लेकिन एक अवेयरनेस जब आ जाती है कि हाँ, जब आप जैसे आप चैनल में जा रहे हैं, तो चैनल देख रहे हैं, तो रियलाइज हो रहा है यार ये तो अवेयरनेस है, सभी लोग अवेयर होना चाहते हैं, सभी लोग और गहराई से जानना चाहते हैं। तब आप रियलाइज करते हो कि हाँ यार, ये केवल मैं इसी शरीर में स्थिर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली एक आत्मा हूँ। और वो चीज़ आप गीता पढ़ोगे, आप जो भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वहीं पर लिखा हुआ है कि आप ही आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्मा। तो आप ही ब्रह्म है, आप ही आत्मा है। तो ये एक्सपीरियंस केवल मेडिटेशन से होगा। पुस्तकों का ज्ञान तो बहुत मिलेगा, बट आप एक्सपीरियंस करना चाहे वो आप मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे साथ एक नया शो आया है, सवाल ज़िंदगी का, जहां आप अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, वो आपका लव लाइफ हो, करियर ओरिएंटेड हो या किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप हमें कॉल करिए और अपने सवाल जानिए सूजी सिंह जी से, हर गुरुवार शाम 6:30 से 7 बजे तक। आइए मैम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम, जैसे कि हत्या करने एक पाप है, तो अगर कोई मच्छर या मक्खी जो हमें परेशान कर रहे हैं और अचानक से हमारी किसी प्रतिक्रिया से उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या ये भी एक पाप है? और क्योंकि ऐसा तो रोज़मर्रा के जीवन में ही होता है मैम, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट इज़ द अवेयरनेस कि आपको ये नहीं करना चाहिए, विच इज़ ग्रेट कि आप जानते हैं कि भाई हर एक चीज़ में जान है। क्योंकि आपको दिखता नहीं है, छोटा है, तो आपको लगता है कि हाँ यार क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेते हैं, मार लेते हैं, बहुत बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे। लेकिन बट धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आप ध्यान में आते हो तो आप अवेयर होने लगते हो कि हाँ यार मेरा इम्पैक्ट है, मैं अगर कुछ करती हूँ, मैं जब ब्लड देखती हूँ तो रियलाइज़ होता है हाँ ये तो मैं कर्म क्रिएट कर रही हूँ। अनजाने में किए हुए कर्म जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हो वो जा रहा है, एक वायलेंट थॉट आता है आपके अंदर कि हाँ यार इतना तकलीफ दे रहा है, मैं उसको मार दूँ। तो जो आपके अंदर जो ये क्रिएट हुआ, दैट्स कर्म, जहाँ पे आपका माइंड इन्वॉल्व है, जहाँ आपका फीलिंग इन्वॉल्व है और आप
एक एक्ट करते हो जो एक कर्म है, तो आप एक कर्म करते हो, उसका आप बिलीव करो या ना करो, आप एंड्स को मारो, आप मच्छरों को मारो, वो तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन अनजाने में किए हुए चीज़ का इफेक्ट आपको नहीं होगा। ये दिस इज रिटन इन शास्त्र, क्योंकि आप जान के तो नहीं कर रहे हो, अनजाने में हो गया तो उसका कोई आपका भुगतान नहीं होगा। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं हेलो। अपना। मैम, मैं जब ध्यान करती हूँ मेरे अंदर बहुत बहुत थॉट्स आते हैं, और मैं एकदम से मतलब जैसे कि मैं अपने घर में बैठी थी, मैं सो रही थी, तो मैं किने क्या कि मैं एक साड़ी ओढ़ी हुई हूँ, मतलब वो लाइट ब्लू कलर की। मेरे को बारिश के सपने आ रहे हैं कि कोई मेरे घर आया हुआ, बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे आते हैं कि मैं एकदम डर जाती हूँ, एकदम से हिलने लगता है मेरा शरीर। जी मैम, नाम डर जान जाती सकते हैं हूँ आपका? बिल्कुल। ज्योति, कहाँ से बात कर रही हैं मैम? कानपुर से, जी उत्तर प्रदेश। जी क्योंकि मैम मैं थोड़ा और सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे। आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन में आपको थॉट्स आ रहे हैं, जी जी, और आप मतलब एकदम जैसे ट्रॉमा नहीं होता, बिल्कुल से अजीब से लगता है कि मतलब अभी जैसे दिन निकला हुआ, सोती हूँ जैसे लग रहा बारिश हो रही है, बिल्कुल गीला गीला है, और क्या नाम है वो हो रहा है अजीब सा, और मेरी सर बड़ा भारी हो जाता है, बिल्कुल से बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, सर दर्द करने लगता है मेरा। तो आप सोए और सोने के बाद आपने ध्यान किया, राइट? नहीं नहीं, सोते समय ही करती हूँ। सोते समय आप करते हैं, तो सोती हूँ। लेटे लेटे करते हैं आप? हाँ हाँ जी हाँ। नहीं मैम, तो आप ये ज़रूर कीजिए, आप प्लीज़ बैठ के ध्यान कीजिए। सबसे पहले तो आप जब जी जानेंगे कि आप जो जो क्रिया कर रहे हैं वो मेडिटेशन है, नींद में है तो ड्रीम्स तो ज़रूर आते हैं, उसमें डरने की क्या बात है, वो सब हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो आप सबसे पहले तो अगर आप ये प्रश्न अगर ध्यान का है तो आप उठ के ध्यान कीजिए। एक कंफर्टेबल, डेफिनेटली हम बोलते हैं कंफर्टेबल जगह होना चाहिए, लेटे लेटे ना करें। आप जहाँ पे जैसे सोफ़ा है, चेयर है, आप बैठिए, इवन बेड पर है पर सीधा बैठिएगा, और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। पैर और हाथ क्लैस्प होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए। तो जो आप देख रहे हैं, जो आपने बोला जैसे आपका ये ड्रीम हो सकता है या एक हलूसिनेशन बोल सकते हैं, वो हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जैसे भगवत गीता में भी कहा जाता है, जितना सच्चाई की खोज है उतना ही निडर बनने का प्रयास। तो आप जितना आप जैसे ध्यान कर रहे हैं तो एक सच्चाई की खोज में है आप, लेकिन आपको ये डेफिनेटली याद रखना है कि आपको निडर बनना है। जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, ये मैंने ही क्रिएट किया है। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप ही स्वयं सृष्टि करता है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते क्यों ऐसा कैसे हो गया करके नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा है, उस डर को भी एक्सेप्ट कीजिए। हाँ मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, ठीक है आपके साथ कुछ हो नहीं रहा है, जो आप बिलीव करते हैं कि मेरे साथ हो रहा है, तो आप एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जब आप एक गॉड जैसा जीते हैं, जैसे हाँ मेरे साथ हो रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ, ठीक है मुझे डर लग रहा है लेकिन मुझे डरना नहीं है, तो आप निडर होके कोई भी आपका जो फियर है वो आप फेस करेंगे। जी ज्योति जी, ध्यान में जो भी होता है अच्छा होता है, तो ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम हमारे साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हाँ जी। जी नमस्कार, हाँ जी, नाम मैं- बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम मिसेज गिल है, जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? बॉम्बे से। सवाल बताइए अपना। बॉम्बे से मेरा नाम पाल गिल है जी। हाँ मैम, समझ गई मैं, आपका नाम पाल गिल है। आप अपना सवाल बताइए प्लीज़। हाँ जी सर, मैम मैंने पीएमसी पे आर्टिकल पढ़े, तो मुझे भी काफ़ी बीमारियां हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं मेडिटेशन सीखूं। मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ओके मैम, ग्रेट। एक तो आप बॉम्बे में रहते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स है बॉम्बे में। देव ज्योति पिरामिड है बॉम्बे में, जो मुलुंड के पास है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, एक पिरामिड केंद्र है। वैसे ही बहुत सारे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स हैं बॉम्बे में। एक तो आप फिजिकली जा सकते हैं, और आप तकनीक जानना चाहते हैं तो आनापानसति ध्यान है जो हम करते हैं, जो सिंपल टेक्निक है, सांसों पे ध्यान करना। तो कुछ नहीं करना, आपको क्लैस्प करना है अपने हाथों को, जैसे आप
टीवी पर देख रहे हैं हमें, तो क्लैस्प कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, बैठे रहिए। आप स्थिर बैठ सकते हैं लेकिन आपका बैक एकदम रिलैक्स्ड हो सकता है। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। जो भी विचार आएंगे उसको आने दीजिए, बट आपका जो ध्यान है वो सांसों पर ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। और जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहाँ पे आनापानसति ध्यान का गाइडेड मेडिटेशंस भी है, पत्री जी ने जो दिया हुआ है वो भी आपको मिलेगा, बहुत सारे मास्टर्स ने भी दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। और मुलुंड के कोई सेंटर में जा सकते हैं आप। सेंटर की जानकारी के लिए आप pmchindi.com पर जा सकते हैं और वहाँ पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स आप सर्च करेंगे। मुंबई में बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ फिजिकली जाइए और एक मास्टर से मिल सकते हैं और फिजिकली ध्यान भी सीख सकते हैं। और कंटिन्यूड आप पीएमसी हिंदी को देख ही रहे हैं टीवी पर, वो आप कंटिन्यू कीजिए। जी, पाल गिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक और कार्यक्रम है, डॉक्टर से पूछो, जो हर शुक्रवार शाम 5 से 6 चलता है। वहां आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, वो भी लाइव है। आप हमें कॉल कर सकते हैं शाम 5 से 6। आइए मैम, अगला सवाल ले लेते हैं। मेरी बेटी 35 वर्ष की थी। फीवर होने की वजह से 3 दिन में ही उसकी डेथ हो गई। पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो इसमें अच्छा क्या हुआ? क्योंकि जब से वो गई है कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि जो आप इमोशंस फील कर रहे हैं आपको फील नहीं करना चाहिए, आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, ये आध्यात्मिकता नहीं है। अपने इमोशंस को कम्प्लीटली एक्सपीरियंस करना कि अगर आपको रोना आ रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यस, उसको एक्सेप्ट करने की शुरुआत पहले रोना है, तो आप पहले रोइए। जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, वो दीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे एक समय होगा जब आप खाली हो जाएंगे। तो जब आप खाली हो जाएंगे तब आप ये सत्य जो आपने खुद ही लिखा है कि ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा अगेन नज़रिए पर होता है। आपको लगता है कि जो किसी को लगी है तो बहुत बुरा हुआ, कोई सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये एक नज़रिया है देखने का। लेकिन जो मृत्यु होता है सभी के यहाँ पे मृत्यु होती है। एंड ये जानिए कि इसके बाद इवन अगर पर्सन ने वेकेट किया अपना बॉडी, आप क्या सीख सकते हैं इससे? आप अपना जीवन, क्या आप डिटैच्ड हैं, क्या आप अटैच्ड हैं? इसके बाद आपको आगे बढ़ना ही है। जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन आप अगर पीछे ही मुड़ेंगे, क्या वो सोल जो गया है वो खुश रहेगा? अगर आप खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। ये असली सत्य है, ये सत्य है। तो आप कंटिन्यू कीजिए मेडिटेशन को। धीरे धीरे आप खुद अगर कनेक्ट भी करना चाहें उस बीइंग के साथ, आप कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आप सरेंडर हो जाते हैं, एक्सपेक्ट नहीं रखते कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये मत रखिएगा, बट एक अंदर सुकून महसूस होता है कि हाँ, वो सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ नमस्ते जी मैडम, मेरा नाम मनीषा है। जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मैं ये है कि मेरा सवाल ये है कि मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ। ग्रेट मैम, बताइए। तो मेरे को जैसे खांसी आती है, मेरा ध्यान टूट जाता है, खुजली होती है जैसे पाँव में, कभी पीछे। यस मैम, these are all experiences of meditation. यस मैम, ये सारे मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस है। खुजली होना बहुत नेचुरल है। आप अगर स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब पर देख सकते हैं, स्पिरिचुअल रियलिटी, जहाँ पे आप एक वीडियो है, जहाँ पे एक घंटे का वीडियो है, उसका शुरुआत के 10 मिनट भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, साइंस मेरे अंदर क्या हो रहा है जब मेडिटेशन मैं कर रही हूँ। तो जैसे आपने बोला 1 मंथ से मेडिटेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन साथ ही साथ आप अगर ज्ञान बढ़ाएंगे अपना कि एक स्वाध्याय करेंगे, वीडियोस देखेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, यानी कि स्वाध्याय यानी बुक्स पढ़ना, और साथ ही जो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो है वो देखिए, और आप जानेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा के स्तर पर क्या हो रहा है।
वो आप देखेंगे ओके एक खुजली आना या एक इरिटेशन होना या कॉफ करना है, कोई बात नहीं, आप कॉफ कीजिए, जो भी आपको नेचुरल, आप अननेचुरल नहीं रहना मेडिटेशन में। इसलिए हम बोलते हैं आप बैक को स्ट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं, आप एकदम बैक को रिलैक्स रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको बहुत स्टिफ बैठना है, आपको जैसा आप नेचुरली आप वैसे आप रहिए। और जो आपको कॉफ आ रहा है बिना आंखें खोले आप कर लीजिए, अगर आपको खुजली भी हो रही है आप कर लीजिए, बट धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे हाँ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आप साइंस जानते हो, आपके अंदर ज्ञान है। जब बिना ज्ञान के आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ज्ञान के बाद आपको लगा हाँ ये तो सही है, सही मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा सज्जन सांगत्य तीसरी चीज़, आप और एक्सपीरियंसेस सुनिए, ये सारे जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया ये सभी को होते हैं। तो कंटिन्यू कीजिए अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल परफेक्ट बात पे हैं आप। जी मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं कि आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं। YouTube पे PMC हिंदी के पेजेस हैं, वहाँ पे आप जाइए, हमारे वीडियोस देखिए, हर वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। आइए मैम, हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं। मुझे दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ध्यान करती हूँ फिर भी मन शांत नहीं होता, ऐसे में क्या करूँ? मेनली मैम एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों से। वो ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नेचर है कि आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप चाहते हो वो पर्सन आपके जैसे बन जाए। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेशन लेस बन गई हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जीती हूँ। ध्यान करते हुए 13 साल हो गए हैं, लेकिन साथ में अपनी खुद के लर्निंग साथ में चलते ही रहते हैं। जब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, जब आप ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप खुद ही डिटैच हो जाते हैं या खुद ही वो एक्सपेक्टेशन लेस हो जाते हैं। क्योंकि एट द एंड आप रियलाइज़ करते हो कि भाई मुझे खुश रहना है लाइफ में, जो भी चीज़ मुझे एक इरिटेशन, एक रेजिस्टेंस फील होता है कि हाँ यार वो बंदा ऐसा क्यों है यार, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता, या वो उसको ऐसा होना चाहिए, वो सब नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है। आप अननेचुरल कुछ एक कोई भगवान टाइप एक कोई वैसा नहीं बन जाते हो, आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो। नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए आप अंदर ही अंदर रियलाइजेशन होने लगते हैं कि आप खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो। तो साथ ही में एक्सपीरियंसेस सुनते रहते हैं, और एक्सपीरियंसेस सुनते रहिए और स्वाध्याय बुक्स पढ़ते रहिए, तो असली एसेंस आप जानते रहेंगे कि मुझे नाव में रहना है, मुझे कर्मों के बंधनों में चलना नहीं है, मुझे खुश रहना है, मुझे आनंदित रहना है। तो आप ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना ही केवल ना कंपटीशन, ना जेलिसी, ये सारे लो वाइब्रेशन से इमोशंस आप रियलाइज़ करते हैं हाँ भाई मुझे इससे सबसे ऊपर उठना है और मुझे खुश रहना है। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सानिया है। कहाँ से बात कर रही हैं सानिया जी? यूपी के हरदोई। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। वाह जी, सवाल मेरा बताइए एक मैम। क्वेश्चन है आपसे। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा हार्ट चक्र के पास काफी पेन रहता है। जी ओके, हेलो। यस मैम, बट आपने कहा पेन रहता है, क्या हर समय रहता है कि अभी करंटली हो रहा है? स्टार्टिंग में जब करने बैठती हूँ तब थोड़ी देर होता है, फिर उसके बाद सही लगता है। ओके, आपको कैसे पता ये हार्ट चक्र है? चक्र के बारे में पढ़ा हुआ है और देखा हुआ भी, मतलब सर्च किया था यूट्यूब वगैरह पे और भी वीडियोस में। ओके मैम, बट ये आप सिर्फ एक लेबल मत रख दीजिए हार्ट चक्र है करके। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। प्रॉब्ली आपने जो खाना खाया है वो प्रॉबली आपको एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है, तो जब आप बैठते हो तो सारे क्या बोलते हैं एंजाइम साथ में घुस जाते हैं और फिर आपको हार्ट में वो जो डिस्कम्फर्ट है वो महसूस हो रहा है। तो ऐसा आप लेबल मत कीजिए कोई भी चीज़ हार्ट चक्र है। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे एक हार्ट के अंदर वो जो घबराहट या जो भी आप पेन महसूस करते हैं, आपको पता है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। हर एक तरीके के अनुभव होते हैं मेडिटेशन में, ताकि आप एक प्योर सोल बने। तो एक प्योर अगर एक गॉड बनना है आपको, तो आपको सारे जो अंदर एक क्या बोलते हैं रुग्मताएं बोलते हैं या एक इम्प्योरिटीज़ है, वो सारे इम्प्योरिटीज़ चले जाने के लिए आपको मेडिटेशन को और सीरियसली करना होगा। परफेक्टली जो महसूस हो रहा है उसको होने दीजिए, और धीरे धीरे आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डिस्कम्फर्ट वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ज़्यादा उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि जैसे एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि व्हाट यू फोकस ऑन
वो ग्रो होता है। अगर आप गलतियों पे, पेन पे फोकस करेंगे, वो और बढ़ता रहेगा, आपका फोकस और बढ़ता रहेगा, तो उस पर फोकस ना करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम हमारे साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं पलक बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी मैम, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जानना था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? जी तो मैम आपके बारे में थोड़ा जानकारी मैं करना चाहूँगी कि आप क्या ध्यान करते हैं? हाँ जी, मैं ध्यान कर रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। ओके, आप रेगुलरली एवरीडे करते हैं मेडिटेशन? हाँ जी, मैं रेगुलरली कर रही हूँ ध्यान। ओके, आप कैसे ध्यान करते हैं? आनापानासती मेडिटेशन जो कि सिखाया जाता है हमें, मैं उसी तरीके से ध्यान करती हूँ। ओके, परफेक्ट मैम। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको क्या लगता है, ये एक प्रोसेस है? शायद। आपको क्या लगता है कोई बंदा बदल जाएगा अवेकन होके? हाँ। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और नॉर्मल अवेकनिंग में क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम स्पिरिचुअली अवेक होते हैं, नॉर्मल में उतना नहीं हो पाता है। ओके, तो जब आप, यस मैं बस उसी में ऐड करूँगी कि जब स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि आप बाहर के चीज़ों पे फोकस ना करके अंदर चीज़ों पे फोकस करते हैं, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, जो गलतियाँ आपको बाहर नज़र आ रही है वो आप पहले पूछते हो अपने आप से कि मैं पहले अपने आप को तो देख लूँ, वो इज़ द स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू बीइंग स्पिरिचुअल। तो जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, आप के अंदर एक ज्वाला उगती है ऑफ डूइंग, नॉट इवन डूइंग, बीइंग, कि आप रियलाइज करते हैं कि आप ही वो भगवान हैं, वो ही आप ही वो आत्मा है। तो आप अपने आप को और एक्सपैंडेड महसूस करते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि मैं ही नहीं, सभी लोग आत्माएं हैं। फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे मैं एक अंश हूँ। फिर धीरे धीरे जो अवेकनिंग एक स्टेट है, लेकिन एक प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यू, आप अवेकेंड होके बस बैठ नहीं सकते हो, आपको और एक्सप्लोर करते रहना है। इसलिए जैसे पत्री जी कहते हैं कि जितना ध्यान है उतना सेवा करना ज़रूरी है। जितना आप सेवा करते हैं, साथ में आपको स्वाध्याय भी करना चाहिए, सज्जन संगति, अपने आप को ग्रो करना चाहिए। तो यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जब आप अपने से बियॉन्ड जाते हैं। केवल मैं हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मेडिटेशन मैं ही हूँ, वो ना देख के आप बड़ा सोचते हैं कि आप एक बड़े कार्य में जुड़ते हैं। जैसे आप सेवा में जुड़ते हैं, महायोग ध्यान कुंभ जैसे ऋषिकेश में फेस्टिवल होता है, पीएमसी में कोई काम होता है आप जुड़ जाते हैं, पिरामिड सेंटर में कुछ काम होता है आप जुड़ जाते हैं। ये सब कुछ ही अवेकनिंग है। थैंक यू मैम। जी पलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं मैम, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जतिन मिश्रा। सर नाम बताएं अपना। जतिन मिश्रा। जतिन शाह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जतिन मिश्रा। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर। सर सवाल बताइए अपना। मैडम, मुझे जैसे मैं जब भी बैठता हूँ ध्यान करने की कोशिश करता हूँ जी, तो मुझे निगेटिव थॉट वगैरह आने लगती है, जिसके कारण मुझे मतलब कि परेशानी लगती है कि क्या करूँ नहीं करूँ, फिर मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं जब भी कोशिश करता हूँ दिक्कत आती है। जी नेगेटिव कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको? जैसे मैं किसी चीज के बारे में सोचने लगूँ, या कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने के बारे में सोचने लगूँ, या कुछ मतलब कि मार्केट वगैरह के बारे में सोचने लगूँ, इस टाइप आ जाते हैं। तो जो आप महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप पहले तो ये ग्रेट क्लैप्स आपके लिए कि आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपके थॉट्स हैं। पहले तो हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि थॉट आ रहा है और हम बह जा रहे हैं उस थॉट में। हमें पता ही नहीं है क्यों हम लो फील करते हैं सडनली। हम ये नहीं पता चलता कि धीरे मुझे इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। सबसे पहले तो ग्रेट, वन स्टेप अहेड आप हो गए हैं कि आप जानते हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। वेरी गुड। तो ये नेगेटिव थॉट्स आपके ही हैं, वो आप जानेंगे, और धीरे धीरे जब आप उस पर फोकस नहीं करेंगे
और अपनी सांसों पे महसूस करेंगे, आप फोकस अपने सांसों पर रखेंगे, तो धीरे धीरे ये जो विचार है वो आपके ही हैं, लेकिन वो आपसे चले जाएंगे। तो जिस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि पहले हमारा लाइफस्टाइल कुछ और था, हमारे चॉइसेस कुछ और थे, तो यस वो हम करंटली हमारे साथ वो है, लेकिन क्योंकि आपने एक बेटर चॉइस किया है अपने आप पे फोकस करने का, अपने सांसों पे फोकस करने का, धीरे धीरे वो अपने आप चले जाएंगे। अपनी अलमारी को अगर आप क्लियर कर रहे हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अलमारी आप ऐसे कर दोगे तो नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे जो खराब है, बेकार चीज़ें आपको निकालने पड़ेंगी, अच्छी चीज़ें आपको फोल्ड करके रखने पड़ेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, तो आप धीरे धीरे मेडिटेशन को सीरियसली लीजिए, ग्रुप में कीजिए जहाँ पे आप हैं, और मास्टर्स मेडिटेटर्स को ढूंढिए ताकि आप साथ मिलकर इस स्थिति से बाहर जल्दी आ सकते हैं। जब आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, फुल मून में मेडिटेशन करते हैं, नेचर में मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं, ये सारे चीज़ें, नेचर में मेडिटेशन करते हैं, ये सब चीज़ों से आप और जल्दी उस स्थिति से बाहर आएंगे। दीज आर द 5 एनहांसमेंट वेज। और एक और है पिरामिड मेडिटेशन। तो पिरामिड के साथ आप मेडिटेट करते हैं, आप और गहराई से बहुत जल्दी स्थिति से बाहर आएंगे। आप कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो और जल्दी कर पाएंगे। वैसे तो आप वैसे ही आप पाथ पर है, तो आप अंत तक तो पहुँचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेके सर हमें कॉल करने के लिए कार्यक्रम में। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ नाम जी। बताएं अपना। अनुपमा। जी अनुपमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए मैम अपना। मेरे फादर बीमार चल रहे हैं जी। तो जब मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं उनका ध्यान रखते हुए करूँ तो विल इट बेनिफिट हिम आल्सो? जी, यस मैम। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चन। डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा, लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप खाना खाते हैं तो क्या आपके बच्चे या आपके पिताजी को जाएगा वो खाना? नहीं जाएगा। तो आपका जो खाना है वो आपके लिए ही पचेगा, दूसरे का खाना दूसरे के लिए पचेगा। वैसे ही ध्यान आप खुद करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, बट साथ में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जब आप साथ मिलकर करते हैं। या जैसे जहाँ भी वार्ड में या कहाँ पर भी आप ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस उनको पहुँचेंगे। ये नहीं कह सकते कि जो बेनिफिट खुद मेडिटेशन करने में है वो सेम होगा केवल बगल में बैठने से, मे बी नॉट, लेकिन आपका इंटेंशन है। अब आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं उनके लिए कि आप स्वस्थ हैं, आप जल्दी ठीक हो रहे हैं, आप एकदम खुश हैं और स्वस्थ हैं। तो ये चीज़ आप वर्ड्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि ये अपने मन में ही दोहरा सकते हैं। तो जितना आप वो आई एम परफेक्ट, ये नहीं कि मैं हो जाऊंगा, आई एम गोइंग टू बी हेल्दी, नहीं, आई एम हेल्दी। तो जब आप नाउ स्थिति में क्या बोल सकते हैं, एक एनर्जी स्टेट में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो पिताजी हैं वो बेटर फील करेंगे। बट साथ ही जब आप मेडिटेट करेंगे वो एनर्जी ज़रूर उनको, वो जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल है, आप एक सजेशन दे सकते हैं, जैसे आधी निद्रावस्था में जैसे आपके पिताजी होंगे तो आप उनके बगल में रहते हुए ये वर्ड्स आप बोल सकते हैं, तो अंदर ही अंदर उनके अंदर ये पहुंचेगा। इसको बोलते हैं सबलिमिनल प्रोग्रामिंग। तो आप उनके साथ ये कर सकते हैं, और डेफिनेटली आई हैव आल्सो डन दिस माई सेल्फ एंड यू विल सी द बेनिफिट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए मैम, अगला सवाल ले लेते हैं। मैम, उससे पहले हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नाम बताएं अपना। हाँ, मैं शोभा बोल रही हूँ पंचकुला से। जी शोभा जी, प्रश्न बताइए अपना। हाँ, मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि मुझे थोड़ी सी जॉब में प्रॉब्लम्स आती है मैम। जैसे काम बनते बनते ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने खींच लिया, तो सारा एट दैट पॉइंट 0 पे आ जाती हूँ। और मतलब कुछ भी जैसे होता है मेरे से, जो पीछे वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं जानना था कि क्या इज इट ए कार्मिक और समथिंग एल्स, तो वो उसके लिए मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। प्लीज बता सकते हैं मुझे? थैंक यू मैम कॉल करने के लिए। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि क्या आप ध्यान करते हैं?
जी मैम, ध्यान तो प्रॉपर तो नहीं करती, पर जैसे अभी पत्री जी की मैं वो देखती हूँ उनके म्यूजिक में, और पीएमसी गुजरात, पीएमसी हिंदी, उनसे मिस शारू मैम की जैसे मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो उससे ना मुझे काफी और शिव स्वरदेव जो है उसके ऊपर से अभी थोड़ा सा उस पे इंटरेस्ट है। ओके जी मैम, देयर इज नो वन आंसर टू इट। ये आप, ये है, ये इसी का मतलब यही कर्म है, ये आपने कुछ किया है, ये हो गया है। देयर इज नो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप उस सिचुएशन में है, एक दूसरा बंदा टिप्पणी नहीं दे सकता है। हम वही, दैट्स व्हाट वी डू यहाँ पे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट PSSM में, कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हम उसके बारे में ही बात करते हैं। हम यहाँ पे कोई ज्ञान प्रवचन की बात नहीं करते। सो मैम, सिंस एंड ऑल्सो इन जनरल, कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके खुद के मेडिटेशन से ही यू विल गेट आंसर्स। यू कांट गेट अ शॉर्टकट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, आप कुछ चीज़ से आप बदल जाएंगे, नहीं मैम, आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, आपको योगा से यानी ध्यान से चित्त जो आपके अंदर शुद्धि करना पड़ेगा, तभी आप जो कर्म, ये जो सवाल है आपका, एक ही डेफिनेशन में नहीं बांध सकते कि ये सिर्फ कर्म है। बट मे बी दिस इज, ये सिचुएशन इसलिए क्रिएटेड है ताकि आप ध्यान शुरू करें, यू नो। सो अगर सब कुछ ही सही होता, मे बी आप ध्यान में ना आते, मे बी ये सवाल ही ना पूछते। तो क्योंकि आप उस सिचुएशन में आए हैं, आप मेडिटेशन को सीरियस लीजिए। आप 40 डे के प्रोग्राम में जुड़िए। अभी लेटेस्ट आने वाला है 31 मार्च से मास्टर बनो, आप उसमें जुड़िए। 21 डेज में आप मेडिटेशन को सीरियसली लीजिए। PMC हिंदी पर वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे मास्टर बनो का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में जुड़ना है। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और जब आप मेडिटेशन को सीरियसली लेंगे, जो आपके सवालों के जवाब हैं आपको खुद मिलेंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली येस, एक्सपर्ट्स आर देयर, मेडिटेटर्स आर देयर, बट ये जो आप सवाल पूछा, आप मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो आप खुद बताएंगे कि हाँ, ये मैंने ही क्रिएट किया ये सिचुएशन। तो कैसे, क्यों, ये सब मेडिटेशन करेंगे। 21 डेज के बाद आप ये सवाल आपके अंदर हो या ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आइए मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या ध्यान करने से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या परेशानी दूर हो सकती है? यस, जो परेशानी आपको लग रही है वो डेफिनेटली ध्यान से पूरा होगा, क्योंकि आपकी मन की स्थिति बदल जाएगी। अगर आप एक मेरे साथ हो रहा है स्थिति में रहेंगे तो आपको सब चीज़ें प्रॉब्लम नज़र आएंगे। जब आप खुद पावरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप खुद निकालेंगे, खुद स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, खुद पावरफुल मिराक्युलस थॉट्स यूज़ करेंगे, आपके वर्ड्स भी मिराक्युलस रहेंगे और आपके एक्शंस बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो हर एक प्रॉब्लम का समाधान ध्यान से ही है। कैसे हो सकता है, ये अगेन अनुभव ही है। मैं बोल सकती हूँ ये चॉकलेट है, ये बहुत ही अच्छा है, ये डार्क चॉकलेट है, मैं बोल सकती हूँ, इसके बारे में वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन जब आप खुद खाते हैं आप बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल मुझे पता है इसके बारे में। तो आप खुद मेडिटेशन कीजिए और सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपको मिलेंगे मेडिटेशन के द्वारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम पुनीत जैन है। जी पुनीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। क्या सवाल है आपका? मैंने एक्चुअली मैम ये मास्टर बनो 5.0 के अंदर एक टर्म के बारे में जाना था, सूर्य योग के बारे में। तो मेरे को उससे क्यूरियोसिटी हुई कि सूर्य योग होता क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग पुनीत। दिस इज़ मेरे खुद के फंडे हैं ये। अगर मैंने खुद नहीं किया होता मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। मैंने सूर्य योग नहीं किया है तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। बट मे बी आप कोई मेडिटेटर, कोई और एक्सपर्ट आपको मिले तो इसका सवाल का जवाब आप वो ज़रूर दे पाएंगे। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बस नाम यही है, अभी जैसे मैं JTTP 29 का भी पार्ट हूँ, तो उसके अंदर और ध्यान के अंदर रह के भी मेरे को अपने कई सवालों का खुद जवाब मिल जाता है। और कुछ भी रहता है तो उसके अंदर ग्रुप सेशन के अंदर जो होता है तो उससे मेरी मेजर सारी क्वेरीज पूरी हो ही जाती हैं। ग्रेट, वंडरफुल। तो आई थिंक आफ्टर JTTP आप मास्टर बनो से भी जुड़ सकते हो और 21 डेज आप मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं।
और मे बी आपको सूर्य योग का जवाब मिल जाए। देखिए मैम, होप फॉर द बेस्ट। क्या रहता है, और बहुत सवाल नए भी आ जाएंगे आपके अंदर। हाँ जी, थैंक्स पुनीत, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम हमारे साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। पिंकी सैनी मैम। जी पिंकी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? ये मैं बहादुरगढ़ झज्जर से। सवाल बताइए अपना। मैम मेरे को है ना, एक्चुअल में मैं जैसे आगे ध्यान सिखाना चाहती हूँ या कुछ भी जैसे करती हूँ, मतलब ज्यादा गैदरिंग जैसे होती है ना, 1 लोग 2 लोग हैं तो मैं उनको आराम से समझा पाती हूँ। और जैसे ज्यादा लोग होंगे तो मेरा मतलब एक जैसे डर जैसा हो जाता है, तो मैं बोल ही नहीं पाती। वो कॉन्फिडेंस मतलब नहीं डेवलप हो पा रहा जो मुझे चाहिए। राइट। तो इसके लिए बताइए आप, मुझे क्या करना चाहिए? मैम आप ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या सब कुछ पता होते हैं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपको सब कुछ पता है। तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट 2 लोगों को बताने में ही आपको कठिनाई हो सकती है, डर लग सकता है, डाउट हो सकता है, ब्लैंक हो जाएंगे आप, बहुत नेचुरल है। बट आप अपना जो विजन है, आपका जो इंटेंशन है, वो आप भूलिए नहीं कि ठीक है, मुझे आप उस इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए। मुझे डर लग रहा है, ठीक है, ओके, मुझे घबराहट हो रही है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको नहीं होता ये चीज़। तो आप अपने आप को छोटा ना समझे। जब आपने इंटेंशन इतना प्योर रखा है कि मैं दूसरे का उद्धार करना चाहती हूँ, दूसरे का उद्धार क्या ही होगा, आप खुद अच्छा महसूस करेंगे ध्यान सिखाकर। वो करे या ना करे उसका चॉइस है। हम धीरे धीरे, हम थोपना नहीं करेंगे, थोपते नहीं है, धीरे धीरे आप शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सकता है कि मैं इससे बाहर कैसे आ सकती हूँ। मुझे खुद होता है, हम अगर 1000 लोगों की क्लास लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यही लोग 1 लाख हो जाते हैं एक बड़े से गैदरिंग में। जैसे ध्यान महाचक्रम फेस्टिवल होता है हर साल करताल में। पहली बार मैं तो जनरल क्लास लेती थी मेडिटेशन का, फिर पत्री जी ने बोला था 1 लाख के लोगों के सामने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरे हाथ ऐसे 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 कांपते थे। मैं संगीतकार तो हूँ, मैं गाना गाती हूँ, लेकिन वही स्टेज पर जब मैं गाना शुरू किया, मैं खुद ही भूल गई कि मैं गाना गाती हूँ या नहीं गाती हूँ। बहुत नेचुरल स्टेट है। पत्री जी ने तब भी मुझे जज नहीं किया और बोला नहीं कि नहीं तुम अभी मत करो, अभी तुम रेडी नहीं हो, ऐसे कभी नहीं बोला। जिस भी स्थिति में हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो उस स्थिति से उनको पता है कि यस, एटलीस्ट मैं अपने आप के ऊपर प्रयास तो कर रही हूँ, बस बैठे नहीं हुई हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ। तो वो खुश होकर मुझे और बढ़ावा देते थे और धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं कॉन्फिडेंटली शेयर कर पाती हूँ। सो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। आप पेशेंट रहिए, पेशेंट नहीं, पेशेंस के साथ रहिए और आप इस स्थिति से बाहर आएंगे। और मास्टर्स के साथ आप जुड़िए आसपास और सवाल करते रहिए। और कैसे अलग तरीके से आप जैसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, टीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो आप जान पाएंगे कि हाँ यार कैसे इस बंदे को मैं मेडिटेशन सिखाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, हम आपके लिए एक नया शो लेकर के आ रहे हैं, 10 स्वानुभव शो, जहाँ पे बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वो ज़रूर सुनिए और उस शो को भी बहुत प्यार दीजिए। बहुत जल्द आ रहा है 10 स्वानुभव शो। मैम बातें तो आपसे और भी करनी थी, जानकारी आपसे और भी लेनी थी, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ आप द स्वानुभव शो देख सकते हैं एवरी सैटरडे 9 PM, जहाँ पे आप पिरामिड मास्टर्स नहीं, आप एक्चुअली बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से जुड़ सकते हैं। आर्टिस्ट्स होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, जिनसे आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। एक नई सीख है अपने नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो इसी के साथ दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपसे मिलते हैं। तो हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर कल, यानी कि शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तो हमें कॉल करिएगा, अपने सारे कन्फ्यूजन्स दूर करिए, ध्यान प्रचार करते रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी बदले